जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के क्वेरी सेशन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस भक्ति शास्त्री कोर्स का फर्स्ट मॉड्यूल हमारा स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट मॉड्यूल की क्लासेस पूर्ण हुई। आप सभी ने श्लोका रिसाइटेशन का टेस्ट भी काफ़ी अच्छे से दिया। इट वाज वंडरफुल परफॉर्मेंस। ऑल्दो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के अंदर सभी इन्विजिलेटर कह रहे थे कि जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा परफेक्ट तरीके से नहीं था। डेफिनेटली इट वाज द फर्स्ट टाइम, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करें और ताकि हमारा प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बेहतर बनता जाए। और उसके अलावा जो है जो स्टूडेंट एब्सेंट थे उनके लिए, जैसा हमने मैसेज में बताया भी था कि उनके लिए अलग से हम लोग 31 को 31 जुलाई को एक अलग से श्लोका रिसाइटेशन का टेस्ट लेंगे। लेकिन नियत समय पे वो श्लोका रिसाइटेशन टेस्ट नहीं दे पाए तो उनके मार्क्स ऑटोमेटिकली कुछ कट हो गए हैं। उन कम मार्क्स के साथ वो उस श्लोका रिसाइटेशन टेस्ट को देंगे, तो उसमें कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले लेकिन उतने मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जितना नियत समय पे देने पे मिल सकते थे। तो ऑल दो बिल्कुल इस तरीके से नहीं होगा कि वो दे नहीं पाएंगे, दे कैन गिव दैट टेस्ट और उसको आगे बढ़ सकते हैं उसमें। अभी हम ऐसा करते हैं, पहले हम आप लोगों के क्वेरीज हम ले लेते हैं, कुछ कुछ क्वेरीज लेते हैं, क्योंकि फिर अगर हम लास्ट टाइम हमने स्टार्टिंग में ब्रीफ कर दिया था तो उसके बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है बाद में ज्वाइन किए और उन्होंने फिर वापस से सेम चीज़ पूछी। तो कोशिश करते हैं हम थोड़े से स्टार्टिंग के 5-10 मिनट हम लोग कुछ प्रश्न ले लेते हैं। आप लोगों की कुछ क्वेरी हो तो आप क्वेरी करें, उसके बाद फिर हम लोग कुछ आगे फिर हम बढ़ेंगे। तो आपके कुछ कुछ डाउट हैं वो आप हमसे अभी हैंड रेस करके पूछ सकते हो और मैं प्रयास करूंगा उसको आंसर करने का। रघुगन प्रभु, आप बताइए प्रभु जी क्या पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मुझे ये जानना था, जैसे मैं जो है ना उपस्थित नहीं रहा था, मतलब जो पहले एक उसमें वो जो सत्र था उसमें मैं अटेंड नहीं कर पाया था, श्रीमान संजय व्यास प्रभु जी की सेवा में था तो इस वजह से। और दूसरी बारी जो गुरु महाराज जी का दिल्ली में प्रवचन था उस वजह से श्लोका रिसाइटेशन का भी मेरा जो है थोड़ा सा ऐसे ही रहा, वो डिस्कनेक्ट हो गया तो नहीं हो पाया। तो अभी आप जैसा कि बता रहे हैं 31 को वो दोबारा से होगा, तो उसमें जो है हम दोबारा टेस्ट दे पाएंगे, तो उसमें ऐसा रहेगा मतलब आपके अनुसार कि हमें उसमें थोड़ा मार्क्स कम मिलेंगे, ऐसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जी। और दूसरा प्रभु जी जानना था, जैसे ये जो प्रश्न आए हैं रोल नंबर के अनुसार, आपने प्रश्न का उत्तर मतलब ये ओपन बुक से देना है, तो ये हमारी हैंड बुक से ही देना है ना? इसमें ही जी मिलेंगे ना प्रभु, उसका उत्तर, या फिर जो उपदेश, या हैंडबुक है अपनी आप समझ? बताइए, बोलिए पूरा करिए जी अपना। जी। हाँ, या फिर अपनी समझ के अनुसार देना उसको। प्रभु जी इसके अंदर जो ओपन बुक के जो प्रश्न है उसके अंदर, जैसा हमने उसमें मैसेज में भी बताया था कि टोटल 7 प्रश्न दे रखे हैं हैंडबुक के अंदर, 1 से लेके 7 तक। ठीक। उसमें से हमने जो बैच है हमारे 1 से लेके 25 का रोल नंबर तक, 26 से लेके 50 तक का, 51 से लेके 75, ऐसे हमने 6 बैच बना रखे हैं। उन बैच के अंदर सबको अलग अलग प्रश्न करने थे। किसी जो हमने मैसेज डाल रखा है वो आपको मिल गया होगा डेफिनेटली आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो उसमें आपको हाँ जी। प्रश्न के जो उत्तर हैं वो आपको, जैसा प्रश्न है उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ओपन बुक का मतलब है कि खुली पुस्तक, उसके अंदर आपको घर पे बैठ के आप आराम से इत्मीनान से उसमें किसी भी पुस्तक को आप ओपन कर सकते हैं। उपदेशामृत को ओपन कर सकते हैं, आपकी हैंडबुक को ओपन कर सकते हैं, आप भागवतम ओपन कर सकते हैं, भगवत गीता ओपन कर सकते हैं। तो जो भी बुक आपको लगता है कि इसको आंसर देने के लिए मेरी लाभदायी होगी, उस बुक को आप ओपन करें खोल के। उसके अंदर से रेफरेंस आप दे सकते हैं, श्लोका का रेफरेंस दे सकते हैं, आप खुद के जो भाव हैं। इंपॉर्टेंट खुली पुस्तक का मेन मकसद ये है कि हमने जो इतनी सारी पढ़ाई करी है इस मॉड्यूल की, तो उससे हम सीखे क्या हैं, हमारी इमेजिनेशन कहाँ तक जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपने भाव उसके अंदर उत्तर के अंदर लिखने हैं। ऐसा नहीं कि उसमें दुनिया भर की चीजें ठीक। हमको कुछ कोई थीसिस टाइप की लिखनी है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर बस ये है कि हमको भाव लिखना है और मैक्सिमम जैसा हमने लिखा था 1000 शब्द तक वो हो सकते हैं। उससे कम में अगर आपको लगता है कि मेरे 700-800 के अंदर ही मेरी सब कुछ कंप्लीट हो गया तो दैट इज एनफ। ऐसा नहीं कि 1000 पूरे करने ही करने हैं। अगर आपको 500 शब्दों में 600 शब्दों में लगता है कि ये मैंने पूरा आंसर कर दिया तो उतने में आप क्लोज कर सकते हैं उसको। तो ऐसे 3 प्रश्न जो है आपको करने हैं और उसकी तारीख पहले 27 तारीख थी, लेकिन भक्तों ने कुछ मैसेज किया कि क्लोज बुक के एग्जाम की तैयारी के कारण हो नहीं पाएगा, तो हमने उसको 29 तारीख कर दिया। तो 29
तारीख तक जो है सभी लोग उसका आंसर जो है पीडीएफ फॉर्म में आप दे सकते हैं। और किस लिंक पे भेजना है उसके लिए एक और लिंक, हम गूगल का लिंक आपको देंगे, तो उस लिंक के माध्यम से आप उसको आप सेंड करें, तो वो हम बता देंगे कैसे आप अपलोड करेंगे, वो हम आपको आज डेमो में कुछ कोशिश करेंगे बताने की। ठीक है प्रभु जी। तो उत्तर प्रभु जी जो है वो हमें रिटर्न में लिखने हैं कॉपी पे, और फिर उसके पीडीएफ को हाँ, डाउनलोड करना है। ये चीज सही कही आपने कि जो उत्तर है सभी को हैंड से, हाथ से लिखना है, हैंड रिटन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने टाइप कर लिया या फिर हमने वॉइस के द्वारा उसको टाइप करवा दिया ऑटोमेटिक जो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होने चाहिए। आंसर सारे के सारे आपके हाथ से लिखे हुए, पेन के द्वारा पेपर पे लिखे हुए होने चाहिए, और उनको ही आपको भेजना है। जी प्रभु जी, इसमें कोई राइटिंग का भी मार्क्स मिलेगा? क्योंकि राइटिंग राइटिंग बहुत के खराब और है, तो उसमें दिक्कत राइटिंग और बहुत है। ग्रामर के कोई मार्क्स नहीं प्रभु जी, इसमें सिर्फ भाव के मार्क्स है जी कि आपने क्या समझा है, बस ये कि जी रीडेबल होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। कि अगर पढ़ने में ही नहीं आएगा तो हम कैसे चेक करेंगे, है ना? तो बस वो पढ़ने लायक होना जी। चाहिए। तो अपनी समझ के अनुसार पुस्तक खोल करके दे सकते हैं, ऐसा है ना? जी जी जी, ये खुली पुस्तक प्रश्न का है धन्यवाद ना। प्रभु। हरे कृष्ण जी, प्रभु। हरे। हाँ, सर मंगल प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु। मेरा मेरा ये जानना का था कि इच्छा था कि ये जो कैमरा के बारे में बताए थे, जिसके पास दो कैमरा रहेगा तो कैसे कर सकता है? प्रभु जी, अभी तक जितने इन्विजिलेटर ने हमको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो इसमें इन्विजिलेटर रहेंगे, उन्होंने 2 कैमरे के लिए ही कहा है। और जैसा मैंने खुद ने भी पहले जो भक्ति शास्त्री कोर्स किया था, हम्म, उसमें भी मुझे भी 2 कैमरे ही लगाने हम्म। पड़े थे, उसके माध्यम से ही हमने इसको आगे किया था। तो आप प्रयास करें। एक मोबाइल तो हमारे पास रहता ही है, इसके अलावा एक और मोबाइल 1-2 घंटे के लिए किसी से हम हेल्प ले लें कि भैया एक मीटिंग ज्वाइन करनी है 2 घंटे के लिए, तो दूसरा कैमरा कैसे लगाना है वो मैं आपको डेमो करके मैं दिखा दूंगा। मेरा एक खाली मेरी तरफ से मैं कहना चाहता था कि अगर मैं ऐसे फ्लोर में बैठ के अपनी तरफ हम्म। वो मोबाइल को सेल्फी मोड में, जैसे हम सामने की कैमरा में करते हैं, वैसा करेंगे तो मेरा नोटबुक और मैं भी उसमें दिख जाऊंगा, तो मुझे ज्यादा किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो आप सही कह रहे हैं प्रभु जी, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे आपका जो प्रश्न पत्र है वो आपका मोबाइल में ही हम लोग शेयर करेंगे, तो हम जब भी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको मोबाइल के अंदर बार बार उस प्रश्न को देखना पड़ेगा। तो एक मोबाइल आपको, ऐसा नहीं कि एक ही मोबाइल है उसको आपने दूर रख दिया और आंसर कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको एक मोबाइल तो अपने पास में रखना होगा देखने अच्छा, के लिए, और दूसरा मोबाइल दूर रहेगा कि जिसको आपको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि जिस जो मोबाइल आपके पास में रहेगा अच्छा, उसमें अच्छा, आपका प्रश्न पत्र आएगा। उस अच्छा। प्रश्न पत्र में से आपको एक एक क्वेश्चन देख के उसके आंसर लिखने होंगे, इसलिए। ओके। ठीक, ठीक, ठीक है ठीक है तो। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, समझ गया मैं। जी। और एक है था कि जो जिसमें हमने आंसर लिखना है वो बुक होना चाहिए, जो नोटबुक। आंसर आप लिखने के लिए, एक मैंने जैसे पहले भी बताया था कि एक नोटबुक हम तैयार कर लें। एक, जैसे मैं रोल ये वाला। कि जैसे मैंने एक अपनी एक नोटबुक बना रखी है, इस नोटबुक के अंदर सिंपल जो नोटबुक मार्केट में मिलती है 100 पेज की, 50 पेज की, तो इस रोल नोटबुक को आप रोल बनाते हैं। वाला। और उस नोटबुक के अंदर अभी एक जैसे साइज। प्रश्न किया हाँ। आपने, आपने खुली पुस्तक का भी उसी में कर लिया, उसके बाद बंद पुस्तक का भी उसी में कर लिया, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा ईशोपनिषद, तो उसके भी खुली अच्छा, पुस्तक के अंदर ही आगे कर लिया, उसका बंद एक पुस्तक का कर रजिस्टर लिया, एक जैसा। नोटबुक बनाएंगे, पूरे भक्ति शास्त्री में काम आएगी। यस प्रभु। और ठीक है उसी में ही प्रभु। आप नोट्स भी बनाते रहें, जब भी आप क्लास होती है उसी के अंदर आप नोट्स भी बनाते रहें, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। और ओपन बुक का जो वो होगा, सेक्शन होगा, वो कितना 2 घंटे का रहेगा वो? ओपन बुक तो आपको प्रभु जी घर पे करना है, उसमें तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो तो आप 24/7 जब मर्जी आप कर सकते हैं। क्लोज बुक के लिए 2 घंटे का समय रहेगा। अच्छा। 2 घंटे में एग्जाम दे के उसको फोटो उतार के पीडीएफ करके हाँ आपको हाँ, भेजना? जी जी जी, हैंड टू हैंड आपको वो भी उसकी सब स्कैन कैमरे करके के आपको। सामने? हाँ, वो सब कैमरे के सामने आपको करना है, जो आपके हाथ में कैमरा अच्छा। रहेगा उसी से स्कैन करके आप उसको अपलोड कर दीजिए। अभी हम बताएंगे कैसे स्कैन करना है, कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए। ठीक, ठीक है, ठीक है प्रभु। थैंक हरे यू कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ब्रज विलासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।
प्रणाम माता जी। प्रभु जी, एक तो मेरे को पूछना था कि हमने ओपन बुक का ऑलरेडी सबमिट कर दिया मेल पे, तो फिर से हम्म। सबमिट करने की तो जरूरत नहीं है ना? माता जी, अभी जैसे आपने पीआईएचई की ईमेल आईडी पे आपने भेज दिया है, तो अभी 2 दिन बाद जब आपको गूगल लिंक दिया जाएगा तो सेम चीज़ आप अपलोड कर दीजिएगा, तो इट विल बी बेटर कि सबके साथ सीक्वेंस में आ जाएगा। ऐसा कोई ये नहीं होगा कि नहीं किया तो बहुत ही दिक्कत होगी, लेकिन कर देंगे तो इट वॉन्ट बी टेकिंग मच एफर्ट्स। उसको जस्ट एक लिंक पे क्लिक करके आपको बस अपलोड ही करना होगा उसको। ठीक है प्रभु जी, वो आप शेयर करेंगे ना अभी? हाँ हाँ, वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा लिंक, उसमें ही आपको अपलोड करूंगा। ठीक है प्रभु जी। और एक और क्वेश्चन था, जैसे कल जो क्लोज्ड बुक का है वो 2 घंटे का जैसे है, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और चॉइस होगी? और ये भी पूछना था कि कितनी लेंथ, कितने मार्क्स का होगा, उस हिसाब से हम अटेम्प्ट करें। माता जी, जो अब कोई प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा तो उस प्रश्न पत्र के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस भी उसमें लिखे रहेंगे कि कितने मार्क्स का है, और जो इन्विजिलेटर रहेंगे आपको ब्रीफ भी बता देंगे कि आपको कितने उसमें वर्ड्स लिखना है। ऑल्दो जितने इसके अंदर जो प्रश्न पत्र है, जिसके अंदर हमने जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर बता रखा है कि आप सूची दीजिए या फिर ये बताइए कि इसके अंदर आपको कौन कौन से भक्तों के नाम बताइए, तो ऐसे 3-4 भक्तों के नाम बताए, वहां पर आंसर खत्म। अगर कोई कहेगा कि आपको विस्तृत रूप से बताइए, थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, तो थोड़ा सा 5-6 लाइन का हो जाएगा, और डिटेल के अंदर कोई पूछना चाह रहा है तो और 1 पेज का हो जाएगा। ऑल्दो इतने बड़े क्वेश्चन क्लोज बुक में नहीं रहेंगे, क्लोज बुक के अंदर मैक्सिमम 5-6 लाइन तक के ही आंसर्स रहेंगे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, प्रणाम। रामा प्रणाम। माधुरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरे को ना 2 क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एक तो ये है, तत्त कर्म प्रवर्तनाम के 2 पहलुओं का हम्म। संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो प्रभु जी, इसके अच्छा। 2 पहलू मेरे को क्लियर नहीं हो पाए। ये मतलब ज्ञान, तत्व ज्ञान का प्रचार करना या क्या है? ये तत्व ज्ञान होना या तत्व ज्ञान का प्रचार करना, ये थोड़ा सा आप तत्त कर्म प्रवर्तनात् माता जी, भक्ति में सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य करना, और प्रवर्तनात् मतलब संपन्न करने से है ना। भक्ति में सेवा के अनुकूल कार्य करना। हाँ, विभिन्न कार्य करना, और प्रवर्तनात् मतलब संपन्न। मैं चाहता हूँ कि इसका कोई प्रश्न का उत्तर कोई भक्त देना चाहेगा, ताकि हम आपस में ही डिस्कस करें, इन प्लेस ऑफ कि मैं अकेला। आप में से कोई अलग से हैंड रेस करके अपना फिजिकल हैंड भी आप रेस कर सकते हैं, अगर कोई इसका आंसर। कृपालु चैतन्य प्रभु, आप आंसर करना चाहेंगे ना? जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? ये प्रभु जी, इसमें जो मैंने लिखा है वो तो लिखा है कि मनुष्य को वैदिक भक्ति की विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए, जिसमें जो हम्म। है मतलब 4 यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां नियम भी है, तथा प्रतिदिन जाप माला पर 16 माला का जप करना चाहिए। इन अनुष्ठानों का उत्साह पूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यही तत्व कर्म पर्वत अर्थात भक्ति में विविध संगना संगना कहलाती है। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी, समझ नहीं आया मुझे भी। हाँ, बहुत आवाज थोड़ी कम आ रही थी, इसलिए समझ में आया नहीं। हरे कृष्णा। हाँ, आप ठीक है ये प्रभु जी। हाँ, अब आवाज। ठीक है प्रभु जी, ये मैंने इसमें लिखा है कि मनुष्य को वैदिक भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए, जिसमें हम्म। 4 निषेधों यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां नियम भी हैं, तथा प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना चाहिए। इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म पर्वत अर्थात भक्ति में विविध संगना कहलाती है। जी, ये काफी ठीक तरीके से लिखा है। और कोई भक्त इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? आप अपना फिजिकल हैंड अगर रेस करना चाहें, लाइक दिस। हाँ, राधा किंकरी माता जी कुछ कहना चाह रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता तत्त जी। कर्म प्रवर हाँ, तत्त कर्म प्रवरणात जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। नंबर 1, शील गोस्वामी जी ने संस्तुति की है कि मनुष्य को वैदिक भक्ति विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए।
और दूसरा है भक्तों के संग में रहना और पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग पर चलना। मतलब इसमें आएगा कि भक्तों की संगति करना और शुद्ध भक्त जो कार्य करते हैं वैसे ही जीवन को अपनाना। मतलब भक्ति के जो अनुकूल है उसको करना और प्रतिकूल है उसको वर्जन, मतलब उसको त्यागना। हाँ, लगभग एक्चुअली इससे जो मैंने जितना समझ है मेरी, ऑल्दो आई एम नॉट ए परफेक्ट वन, क्योंकि मैं खुद अंडरस्टैंडिंग में जा रहा हूँ मैं, तो इसमें हमने तत्त कर्म प्रवर्तनात् के अंदर मैंने जो इसका आंसर लिखा था कि भक्ति भावन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के 4 मूल नियामक सिद्धांत हैं, 4 नियम सभी को पता है हमें, तो इनका सभी का बहिष्कार करना होता है और भक्तों को इन सिद्धांतों का पालन करने के लिए अत्यंत उत्साह दिखाना होता है। और इन 4 निषेधों के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां भी हैं, 4 चीजें जिसको हमको छोड़ना होता है और 4 चीजें जिनको हमें अपनाता होता है, जैसे प्रतिदिन 16 माला का जप करना, कुसंग का त्याग करना, संतों का संग करना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और प्रसाद ग्रहण करना। तो इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक और श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। तो तत्त कर्म प्रवर्तनाद इसका यही हो गया कि भक्ति में सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य संपन्न करना। तो ये जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है। आई होप कि थोड़ा बहुत इसका हमने टच कर लिया है आंसर को। बाकी आप स्वयं काफी जी प्रभु जी, थोड़ा क्वालिफाइड हैं। समझ आया है जी। जी जी माता जी। और प्रभु जी एक मेरा क्वेश्चन हो रहा है मेरे को, शांत रस, शांत रस में हम मतलब उसका एग्जांपल जो देना है, आई थिंक सुखदेव जी आ सकते हैं इसमें, या ऋषभदेव जी, क्या मतलब ये मेरे को शांत थोड़ा रस के लिए कौन आंसर देना चाहेगा कि शांत रस में 2 भक्तों के उदाहरण या 3 भक्तों के उदाहरण? हाँ, कृपालु प्रभु। उदाहरण दीजिए। ये जो बात हो रही है इसमें, इसमें जो है भगवान की गायों का उदाहरण दिया गया है, लंगोटी का दिया हुआ है, वंशी और पुष्पमाला का दिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रभु जी, अच्छा है। तो प्रभु हाँ। जी ये मतलब हम लिख सकते हैं ना, ये जो है हमारे 3 एग्जांपल। और इसमें और भक्तों का भी हम सजीव उदाहरण भी दे सकते हैं जो भक्त के रूप में यहाँ पर आए हैं, गाय बंशी, ये सब अच्छी बात है। जैसे प्रेरणा माता जी ने भी यही लिखा है, कृष्ण काउस हिज फ्लूट स्टिक गार्लैंड, ये सब शांत रस वाले उदाहरण हम दे सकते हैं। और कोई बताया जाएगा? इसमें हैंड रेस कर सकते हैं अगर कोई और इसमें ऐड करना चाहे, फिजिकल हैंड भी आप कर सकते हैं लाइक दिस। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। और माता जी और कुछ प्रश्न है आपका? बस प्रभु जी पूछना था, फिर ये जो बुक में हमारे तीनों एग्जांपल ये लिख सकते हैं हम, है ना, बंसी और लंगोटी नहीं, और आपकी आवाज थोड़ी कटने लगी माता जी, थोड़ी साफ नहीं आ रही। प्रभु जी जो बुक में है हमारे 3 क्वेश्चन, 3 एग्जांपल यही हम ले सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, इसके लिए, इस तीनों चीजों के लिए कह रहे हैं ना आप? अभी जो प्रश्न पूछा उसके लिए कह रहे हैं ना आप? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। जी जी, ठीक है माता जी। मैंने जी प्रभु जी, मैं मतलब जैसे भागवत पढ़ रही थी उसमें मैंने ऋषभ देव का भी देखा था कि वो भी शांत स्वभाव के थे, और जी जी। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने भागवत बोली है वो भी हाँ शांत स्वभाव के रहे हैं। हाँ, तो तो इसके अंदर जो है आप वो एग्जाम्पल। जो अपने मंदिर से हम लोग जुड़े हुए हैं उन प्रभु जी से भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वो, क्योंकि दे आर मोर क्वालिफाइड, आपके जो प्रीचिंग काउंसलर होंगे उनसे आप बात कर सकते हैं, वो क्या उदाहरण देते हैं, दैट आल्सो विल बी ओके, है ना? ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। अशोक बेहरा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी कैसे 2 कैमरा हम सेट करेंगे, थोड़ा वो ये मैं अभी दिखा प्रभु जी देंगे आपको प्लीज। डेमो करके मैं कोशिश करूंगा आपको हाँ बताने हाँ की, हाँ ठीक है, हाँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ। और दूसरा प्रभु जी, अगर ये क्लोज बुक का क्वेश्चन आंसर थोड़ा डिस्कस हो तो बहुत बढ़िया होगा, रिवीजन हो जाएगा फिर। प्रभु जी अभी थोड़ा सा समय की शॉर्टेज रहेगी, पहले प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट कार्य कर हाँ हाँ, लेते बस हैं। बस अगर टाइम होगा तो अगर प्रभु ये समय मिलेगा तो रिक्वेस्ट है देखेंगे। प्रभु। हाँ हरे श्योर कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्ण। कृपालु चैतन्य प्रभु, आपके कुछ डाउट्स हैं? आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपको। क्वेश्चंस में ये आएंगे, मतलब 34 है, इसके अलावा में से नहीं आएंगे ना? हाँ प्रभु जी, जो आपने अगर 34 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो लगभग उनसे ही आंसर बनेंगे, उससे अगर आपने पूर्ण कर लिए हैं तो उससे अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ऐसा नहीं कि
एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है आगे पीछे कुछ चेंज हो जाए, लेकिन भाव अगर लगभग वही रहेगा। हम्म। अच्छा प्रभु जी, जो कल की डेट है वो फाइनल है? अगर इसमें कुछ हमें परसों का टाइम मिल सकता है, क्योंकि बहुत हमारी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रही है, आज तो हमारा तो रिवीजन नहीं हो पाया, बहुत दिक्कत हो रही है, तो पता नहीं अब कल तबीयत ठीक रहे ना रहे, मुझे डर ये हो रहा है। प्रभु जी इसका तो अब टाइम जो है बिल्कुल फिक्स हो चुका है, इसमें तो मेरे को डाउट है, क्योंकि हमें फिर अगला शेड्यूल भी हमको स्टार्ट करना है, तो वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा उसको। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। राधा ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सादर कृष्णा प्रणाम। प्रभु। प्रभु जी अभी कैसे मेरा एक्चुअली ना मुझे पंढरपुर में एक स्टॉल लगाने के लिए जगह मिला, तो मैं हम्म, वहीं पे बिजी थी, तो मैं नहीं एग्जाम दे पाई। तो अभी ये जो हम्म। 30 जुलाई का होगा, तो उसमें अगर उस दिन कुछ मतलब जैसे ही स्टार्ट होता है मैं सबसे पहले टेस्ट दे सकती हूँ, ऐसा कुछ है? अच्छा, आपको जाना होगा कहीं उस दिन? पता नहीं है प्रभु जी, अभी कंफर्म नहीं है। हर सैटरडे संडे में ही हम वहां जा रहे हैं। तो 31st का सैटरडे नहीं है, 31st का आई थिंक कुछ और डे है, वेटनेसडे या थर्सडे उस दिन। हाँ, फिर ठीक है प्रभु जी, लेकिन अगर फर्स्ट हो सकता है कैसे हाँ, कि वो मैं एक बार फर्स्ट? जो इन्विजिलेटर होंगे, जो पूछने वाले होंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, लेट आई होप कि ही विल कंसिडर इट। ओके प्रभु जी। और है ना अभी ये जो एग्जाम होगी क्लोज बुक की, वो हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है? दोनों ऑप्शन रहेंगे या कैसे? दोनों ऑप्शन रहेंगे माता जी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप दे सकते और होमवर्क भी हम इंग्लिश में सबमिट कर हैं। जी सकते हैं ना माता जी। प्रभु जी? जी। और प्रभु जी ऐसा है कि रेफरेंस देने में तकलीफ होगा, मतलब जैसे आंसर लिखते हैं, हमें पता है ये हम्म, भागवतम में है, हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम हम्म। रेफरेंस नहीं देते, तो कैसे उसका कैसे करेंगे? ओपन बुक में उसका करें, कुछ क्लोज बुक में करें? क्लोज बुक में? नहीं, क्लोज बुक में आपको इतने ज्यादा लंबे लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसमें तो आपको शॉर्ट शॉर्ट आंसर होंगे, उसमें ज्यादा आपको रेफरेंस या उसमें श्लोक्स वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसमें। ओपन अच्छा, बुक तो में वो आपको रेफरेंस जरूर लगेगा। हैंडबुक में जो क्वेश्चंस होंगे वही आएंगे प्रभु जी? नहीं, एग्जैक्टली वो नहीं आएंगे, कुछ उससे मिलते जुलते ही आएंगे। ओके प्रभु जी। और अभी जो कितने मार्क्स काटेंगे प्रभु जी, अभी जो ऑब्सेंट है तो? वो आपको हम बता देंगे, ये प्रॉब्ली इस पे पीआईएची मेरे उसमें जुरिडिक्शन में नहीं है, तो वो कॉपी चेक करने वाले इन्विजिलेटर ये सब अलग है, मैं तो जस्ट आप लोगों की सेवा के लिए हूँ, तो जैसा वो डिसाइड करें, बट उन्होंने मेरे को कम्युनिकेट करने के लिए कहा है कि मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो हमें कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स को कुछ तो चांस देना चाहिए कि वो अपने मार्क्स गेन कर पाए। हमने जानबूझ के तो नहीं किया है। नहीं, वो जो और है प्रभु वो जी तो क्योंकि उनका कहना ये है कि वी हैव अरेंज्ड 6 स्लॉट्स, तो हमने 6 स्लॉट्स अरेंज इसलिए किए थे कि किसी को कुछ काम है तो ही कैन एडजस्ट द स्लॉट, हमने कई होके एडजस्ट भी किए थे, तो अगर वो 6 स्लॉट्स में ही नहीं कर पाए तो सिंसियरिटी पे डाउट होता है फिर। मुझे कि पता अगर वो नहीं था प्रभु जी ट्वेंटी एडजस्ट फोर हो रहा है आवर्स ये। के 24 आवर्स के अंदर वो अपने कोई 10-15 मिनट भी नहीं निकाल पाए कि ऑनलाइन आके अपना श्लोका रिसाइटेशन दे सके। क्योंकि पहले से ही सबके नंबर्स और स्लॉट थे ना, तो मुझे लगा कि वो एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको पिंग नहीं किया प्रभु जी, मुझे पता नहीं था ये एडजस्ट भी हो रहा है। नहीं, हमने तो चेंज का लिस्ट डाली थी उसमें कि अगर कोई चेंज करना चाहता है तो उसमें चेंज भी लिस्ट भी डाली थी, इन लोगों के चेंज हुए हैं। चलिए, अब जो हो गया उस पर वी शुड नॉट वरी अबाउट, बट 31st को आप, 31st रहेगा, ध्यान रखिए 30th नहीं है, तो 31st को आप तैयार रहिएगा, और रिक्वेस्ट करेंगे इन्विजिलेटर से आपका पहला ले लें, ठीक है माता जी? ओके प्रभु जी। और प्रभु जी अभी जब भगवत गीता शुरू होगी, उसके वक्त का मुझे वॉलेंटरी का चाहिए था जी माता जी, सर्वे जैसा में। भी रहेगा वो आगे, अभी तो समय है उसमें भगवत गीता में, अभी इट विल टेक टाइम। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। अति सुंदरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी सादर माता प्रणाम। जी। प्रभु जी मेरे भी ये श्लोक नंबर 6 है ना, इसके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों मुझे कुछ ठीक से इनके आंसर मिल नहीं पाए हैं। एक हम्म, क्वेश्चन है नित्यानंद वंश का अर्थ क्या है? नित्यानंद वंश का, जो नित्यानंद प्रभु के जो वंशज हैं वो नित्यानंद वंश है। अच्छा, तो यही इतना सही आंसर आएगा क्या जी इसका? इतना ही है माता जी।
उन भक्त परिवारों अच्छा से है ठीक जो श्री नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं। ठीक है। तो दूसरा दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी, आध्यात्मिक गुरु को किसके सुझाव के अधीन नहीं होना चाहिए? ये उसमें बुक में दे रखा है माता जी। आध्यात्मिक गुरु को उन व्यक्तियों के उपदेश या सुझाव ग्रहण नहीं करना चाहिए जो उनके शिष्य नहीं हैं। ठीक जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। प्रमीला माता जी। अनम्यूट कर सकते हैं माता जी आप। नाग पत्नी माता जी या प्रमीला माता जी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अनमोल हरि प्रभु। नहीं चलो कर लिया उन्होंने। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को ये क्लियर करना था प्रभु जी कि मैंने तो श्लोका रिसाइटेशन का क्लास दिया था, लेकिन वो जो प्रमीला माता जी है उन्होंने नहीं दिया था। अच्छा उस दिन आपने हाँ, दिया था या प्रमीला माता जी ने दिया था? नहीं नहीं प्रभु जी, हमने दिया था। एक्चुअली आप दोनों का एक ही नाम से आप लॉगिन करते हैं, एक माता जी ने आके जो है नहीं आपने नहीं, दिया था। मुझे मेरा लगा कि नाम आपका नाम प्रमीला नाम है इसलिए आपका आपके नंबर पे आ गए। नहीं नहीं प्रभु जी, मेरा नाम है नागपत्नी नाम है, और वो मेरी बेटी है प्रभु जी, उसका अच्छा नाम अच्छा। है प्रमीला। ओके ओके ओके। अच्छा तो वो इंटरचेंज करना है, आपकी जगह उनका नाम लिखना है ना, प्रमीला माता की जगह हाँ नागपत्नी माता का लिखना है। जी ठीक है प्रभु जी। माता, उसको अपडेट कर देंगे हम। आप वो बाकी जो प्रमीला माता को कहिएगा कि उस दिन आ जाए 31 तारीख को श्लोका रिसाइटेशन के लिए ना। ओके प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अनमोल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये शांत रस के लिए डिस्कशन में कल हमारे भैया जो मंदिर में हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनसे पूछा था तो उन्होंने एग्जाम्पल में बताया कि चतुष कुमार और ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज, ये उनके एग्जाम्पल्स हैं करके। ये भी शांत रस के ही है, सही कह रहे हैं। हाँ, तो ये एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं ना जी प्रभु? जी, जैसे गौ माता है, बंशी है, ये भी शांत रस में ही आएंगे। और ये जी चतुष कुमार है, ये भी उसमें ही आएंगे। जी जी प्रभु जी। और दूसरा प्रश्न तो आप कह रहे अभी बता रहे हैं प्रभु, वो हमारी मदर को कैमरा कैसे सेटिंग करना है, वो वो मैं अभी थोड़ा सा जानना था। लॉग इन करके बताता हूँ प्रभु जी, है ना। जी जी प्रभु हरे जी। दंड कृष्ण। प्रणाम प्रभु, दंडवत, हरे कृष्णा। अनिरुद्ध प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, राधे राधे। राधे राधे कैन यू प्रभु, हरे लिसन? कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि आप सब क्वेश्चन साथ में दे देंगे कि क्वेश्चन देंगे हम लोग कल एग्जाम टाइम पे क्लोज बुक का एक एक एग्जाम क्वेश्चन टाइम पे देंगे? जो है आपको एक क्वेश्चन पेपर शेयर किया जाएगा प्रभु जी, तो उस क्वेश्चन पेपर एक साथ होगा, वो उसमें आपको आंसर एक एक करके देने होते हैं। चल, तो क्या क्वेश्चन नंबर देंगे कि पूरा लिखा हुआ क्वेश्चन देंगे हमको आप? हाँ, लिखा हुआ प्रश्न पत्र मिलेगा प्रभु जी आपको। ये प्रश्न पत्र एग्जाम होता है, जो प्रश्न पत्र पूरा मिलेगा हमको? जी 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 जी, क्वेश्चन पेपर तो, मिलेगा। तो सबके लिए एक ही रहेगा, अलग अलग पूरे हाँ ग्रुप के लिए एक सबके ही लिए रहेगा, एक ही अलग रहेगा, रहेगा? सबके लिए एक ही रहेगा प्रभु। अरे बाप रे। आपका चीटिंग करने का प्लान तो नहीं है? तो नहीं प्रॉब्लम मेरे प्रभु जी, मेरी बात सुनिए, बात प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको भाई बताया था कि वी वर आउट ऑफ इंडिया फॉर ऑल दिस लेक्चर्स। रात को जी। दो लेक्चर सुने। अभी हम लोग जीवी वाला आए हुए, जीवी आए हुए हैं, गोदरी के विलेज आए हुए हैं। पता है आपको जीवी वाला अपना राजस्थान हाँ का जो प्रोजेक्ट है, हाँ वो हम हाँ। लोग आए हुए हैं। तो अभी हुआ क्या, यहाँ पे हमारे दो कैमरे हैं, मेरी बेटी साथ में आई थी, तीन ही कैमरे मेरे पास है अभी। तो वही हम्म। उसने पूछा, तीन नहीं, कैमरे है तीन मेरे पास, कैमरे तीन में आप तीन है। दोनों का हो जाएगा प्रभु जी। एक एक कैमरा आप दोनों के पास और एक कैमरा दूर रखिए जिसमें आप दोनों नजर आ जाएं, दैट्स ऑल। जो तीन कैमरे लेके हम आए, दो मोबाइल है। बस बस बस, तो वही तीन कैमरे काफी है 2 लोगों के लिए ना। मतलब क्वेश्चन पेपर लिख के दोगे पूरा जी जी जी। आप? ठीक है, वो मोबाइल पेपर आ जाएंगे क्वेश्चन पेपर, उसी हाँ आंसर देना चाहिए पेपर के ऊपर। ठीक है, जी 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 थैंक यू बिल्कुल। बहुत, धन्यवाद, हरे धन्यवाद। कृष्ण जी, प्रणाम। माधवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता प्रभु जी। जी, क्वेश्चन नंबर जो है ना, अत्याहारी के 3 प्रकार बताएं, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन थी। अत्याहार तो हम कहते हैं ना कि ज्यादा संग्रह करने को कहेंगे, तो हम्म। जो बुक है उपदेशामृत की, उसमें बताया गया कि भुक्तिकामी
मुक्तिकामी और सिद्धिकामी, तो यही वाले आंसर हम लिखेंगे, 3 प्रकार जो हैं। हाँ माता जी यही है, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी और सिद्धि कामी। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन जैसे हाँ, एक एक लाइन में उनको भी थोड़ा एक्सप्लेन थोड़ा कर। एक एक लाइन में उन तीनों को एक्सप्लेन कर दें आप। ठीक है, तो जो शांत रस का जो आ रहा है क्वेश्चन, तो उसमें जो मैंने देखे थे उसमें उन्होंने जो एग्जांपल्स दिए थे वो थे मीरा भाई और रैदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी की। इन्होंने भाव मतलब शांत रस के भाव में इन्होंने अपने पद लिखे हैं, तो ये शांत नहीं रस नहीं के एग्जाम्पल हैं। नहीं, शांत रस में मेरे को डाउट है कि मीराबाई को हम शांत रस में ला सकते हैं। इस चीज को क्लैरिफाई करना है, जैसे उन्होंने, क्योंकि मीराबाई का माधुर्य रस के अंदर था। ठीक है, सर्वमंगल प्रभु आपके हिसाब से क्या बता रहे थे? आपके हिसाब से कुछ आंसर आप बता पाएंगे कुछ? प्रभु जी जी तो जो आंसर होता है क्या है कि उपदेशामूर्ति के हिसाब से ही आंसर लिखे जाने के लिए बोला जाता है। जी जी उसमें लिखा गया है कि शांत रस, दास रस, साख्य रस का उपदेशामूर्ति के अनुसार आप लिखिए। जी तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक मान्यता रखने के लिए, एक मूल्यांकन करने के लिए उपदेशामूर्ति से लेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वही प्रभु जी, फिर वही लकुटी और गायें, पुष्पमाला, बांसुरी, यही फिर हम बांसुरी। एग्जांपल्स लिखें फिर। हाँ ठीक ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन आंसर हमें क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम क्वेश्चन भी लिखेंगे कि उनकी नंबरिंग की सिर्फ नंबर डाल के हम आंसर हाँ वो लिखेंगे? आपको इन्विजिलेटर बता देंगे, उस समय ही आपको बता देंगे। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सीधे आंसर भी आप लिख सकते हैं उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली मेंशन कर दे, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। सर मंगल प्रभु आपके भी कुछ प्रश्न शायद हैं? हाँ हाँ प्रभु जी, मेरा दो क्वेश्चन था कि जो क्लोज बुक और ओपन बुक में, उसमें क्वेश्चन पहले लिख के उसके नीचे आंसर लिखना है। क्लोज बुक ओपन बुक में क्या करना है? क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना है। हाँ मतलब यही, मतलब कि प्रश्न लिखना है नहीं लिखना, यही कह रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। अब वो प्रश्न एक्चुअली जो इन्विजिलेटर होंगे वो बता देंगे। क्लोज बुक में तो आप, ओपन बुक में तो आप लिख ही सकते हैं प्रश्न, क्योंकि वो तो आप फ्री हाँ टाइम है। वो क्लोज बुक के अंदर प्रॉब्ली क्योंकि थोड़ा टाइम कम है, तो उसमें आप स्किप भी कर सकते हैं उसको। अच्छा, तो जो क्वेश्चन का है उसका एग्जैक्ट नंबर डाल के उसका आंसर शुरू कर देना है लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास समय है और आपको लगता है ये कर सकते हैं तो, क्वेश्चन के क्योंकि साथ। प्रश्न एज सच कोई बहुत लंबे होते नहीं है, एक लाइन के प्रश्न होते हैं। अगर हाँ प्रश्न हाँ के साथ लिखेंगे तो आपको फ्यूचर के लिए वो हमेशा इजी रहेगा, आपको उसको हाँ, रिवाइज करने के लिए क्या प्रश्न जो कहाँ पे है। प्रश्न भी चेक करेंगे ना पेपर, जी उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आगे के लिए आपके नोट्स पक्के रहेंगे, नहीं तो प्रश्न अलग बोल हाँ देंगे फिर पक्के भी आंसर कहीं रहेंगे, ये बोलेंगे। कौन सा क्वेश्चन का आंसर है जी वो जी भी जी पक्का बिल्कुल रहेगा बिल्कुल। उसमें। जी जी और एक पूछना था प्रभु जी, मैं उड़िया भाषा भाषी का था मैं। हम्म तो मैं यहाँ बिलासपुर में 2 साल हुआ आया हूँ, हिंदी में उतना पक्का नहीं हूँ। हम्म। तो पूछा था, तो आप बोले कि कोई भुवनेश्वर में भक्त है तो उनको दे के करेंगे। तो मैं अभी 4-5 दिन से हिंदी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा उसमें अगर मात्रा का कोई भूल हो जाए, नहीं तो ग्रामर भूल हो जाएगा, हिंदी में लिखूंगा तो माता चल प्रभु जाएगा जी, ना? हमने जैसे बताया कि इसके अंदर हम राइटिंग के और ग्रामर के कुछ नंबर नहीं काटेंगे, इसमें भाव ज्यादा ठीक देखेंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण रहु प्रभु। रहुगन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरे को एक प्रश्न ये था, जैसे ना ये जो आपने प्रश्न दिए हैं इसके नीचे जैसे प्रश्न समाप्त होता है तो इसमें लिखा है जैसे कि व्यक्तिगत उपदेश और ये व्यक्तिगत उपयोग लिखा हुआ है, और ये क्या है, भाव तथा मिश्रण, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। हम्म भाव तथा तो मिश्रण, तो व्यक्तिगत ये क्या है? उपयोग प्रभु जी, जैसे कुछ भी श्लोक है तो उसको आप अपने व्यक्तिगत रूप से कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जीवन के अंदर, क्योंकि कोई भी भक्ति की शिक्षा होती है वो सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए नहीं होती, उसको इम्प्लीमेंट आचरण में लाने के लिए रहती है। तो इसलिए उसमें बताया गया है कि आप इसको व्यक्तिगत तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, तो प्रैक्टिकल उसमें तरीके आपकी क्या सोच है? से। जी। और जैसे एक प्रश्न में प्रभु जी यहाँ ब्रैकेट में लिखा है भाव तथा मिश्रण, तो ये क्या क्या है? क्या लिखा हुआ है? 7वां प्रश्न है, जैसे प्रश्न में बता देता हूँ, अपने शब्दों में चर्चा करें, गौड़ीय वैष्णवों के लिए राधा कुंड का क्या महत्व है?
राधा कुंड में स्नान तथा निवास करने के प्रति शिला प्रभुपाद का दृष्टिकोण क्या है? अपने उत्तर में श्लोक 9 से 11 के तात्पर्य का और इस विषय पर प्रभुपाद जी के व्याख्यानों का संदर्भ दें। और ब्रैकेट में लिखा है भाव तथा मिशन। हाँ, तो आप थोड़ा सा ये प्रभु जी भाव भाव तथा भाव और क्या लिखा हुआ है? मिशन। मिशन हाँ, तो मिशन मतलब उसका उद्देश्य क्या है, तो वो चीज थोड़ा सा उसमें उसी जी डायरेक्शन में थोड़ा सा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। डिफाइन करें। ठीक है प्रभु जी, यही हरे कृष्ण। धन्यवाद। बिंदु माता जी या तेजस्विनी माता कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आप लोगों के कैमरे हमेशा पंखे ही नजर आते हैं हमको माता जी। नहीं, मैंने कब से ऑन ही रखा है। जी माता जी बताइए। अभी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा सही ऑन रहेंगे, है ना? मोस्टली ऑन ही रहता है, कभी बीच में उठ के अगर कोई काम करने जाना पड़ जाए तब हो सकता है थोड़ा ऑप्शन। तो कोई बात नहीं, बताइए माता मेरा जी। क्वेश्चन ये, हाँ जी, कल मतलब टोटल क्वेश्चंस हमें कितने मिलेंगे और उसमें कुछ ऑप्शन चॉइस रहेगी बीच में? जी माता जी, उसके अंदर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें चॉइस आपको मिलेंगी। वो कल प्रश्न पत्र मिलेगा, उसी में दिख जाएगा, लेकिन अभी बताने से मेरे को लगता नहीं उससे कुछ आपको फायदा होगा, हम बता भी देंगे तो। टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे जो हमें ऑनलाइन करने हैं? आपको 2 घंटे के अंदर आप आराम से कर पाएंगे, इतने ही क्वेश्चन होंगे माता जी। आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, आप तो हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर ही पूरा कर लेंगे माता जी। चलो जी, फिर भी अब फर्स्ट टाइम थोड़ा डर बैठा हुआ है, तो अभी क्लियर अरे नहीं है नहीं इतना, माता जी, आप इतने अच्छे तभी भक्त गाइडेंस। हैं, रेगुलर साधना करते हैं, तो आप तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर लेंगे फटाफट से। ठीक है माता जी। चलो प्रभु, कंफ्यूजन क्लियर हरे करना था ना, कृष्णा। इसी वजह से। ओके। हरे कृष्ण। हाँ, जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हाँ, मुझे ये पूछना था, एक माता और कह रही है मेरे साथ आने के लिए कैमरे में, क्योंकि उनके पास नहीं है और उनको फोन भी ठीक से चलाना नहीं आता। लास्ट क्लास में तो अब वो वो उस लॉग दिन वो इन भी नहीं कर पाई थी। सन्नति माता जी थी, वही करें क्या? कौन सी माता जी थी उस दिन? नहीं, कोई और एक माता जी? गौर भूमि माता नहीं, एक गौर भूमि हाँ, माता और राघव शक्ति माता। राघव शक्ति माता की एक क्लास में वो लॉग इन भी नहीं कर पाई थी, तो कभी उनको अच्छा। एग्जाम में भी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए वो कह ओके। रही थी मुझे भी साथ में ले लेना। हाँ, तो लेकिन ठीक है, आप तीन थोड़ा हो सकते कोशिश हैं। कीजिएगा ऐसी जगह ढूंढें जिसमें आप लोग थोड़ा गैप हाँ, लेके बैठे, दूर है ना? दूर बैठे रहेंगे। हाँ, दूर 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 बैठेंगे बैठे सब। और एक कैमरा दूर लगाएं और हाँ, बाकी दूर तीनों अपना लगाएंगे। अपना हाँ हाथ जी, हाँ जी, लगाते हैं। वो टोटल सेटिंग तीन ठीक हो लोग, जाएगी, मैं कर लूंगी। 3 लोगों के लिए 4 मोबाइल चाहिए, है ना? नहीं, हाँ हाँ हाँ, एक फोन दूर लगा रहेगा, हम सब दूर एक तो दूर फोन दूर बैठेंगे, रहेगा सब दिख जिसमें आप जाएगा। तीनों नजर आए, और एक हाँ एक जी, एक हाँ फोन जी, तीनों के हाथ में और रहेगा। सबके अपने अपने फोन अपने पास जी रहेंगे। जी, ठीक है। हाँ जी, हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्ण। प्रीति सिंगला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग सुना। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। एक तो यही पूछना था प्रभु जी, कल हम बाहर होंगे जैसे, तो अभी मेरी तैयारी भी नहीं है, तो आगे टाइम मिल सकता है इसके लिए, पेपर के लिए प्रभु जी? 28 माता जी, 28 आगे का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ कि अगर आगे नहीं भी मिल सकता, क्योंकि अब अगले वीक से तो अपनी वो चालू हो जाएगी, नया सब्जेक्ट चालू हो जाएगा ईशोपनिषद, तो नहीं फिर। प्रभु जी, 28 तारीख को हम सुबह जैसे आ जाएंगे 4-5 के बीच में, तो 28 को हम्म, शाम को दे सकते हैं जैसे? माता जी ऐसा कैसे होगा? क्वेश्चन पेपर जब लीक हो जाएगा तो फिर उसी क्वेश्चन पेपर को आप कैसे दे दोगे? तो आप चीटिंग कर लोगे फिर। नहीं, क्वेश्चन पे नहीं, हमें थोड़ी ना पता होगा प्रभु जी, जो लीक कैसे हो जाएगा? नहीं वो माता तो जी, ऐसे हो जैसे नहीं पाएगा हम ना। तो जैसे, नहीं नहीं, ऐसा हमें हो तो नहीं इतनी पाएगा, नॉलेज, एग्जाम तो आपको उसी हमें टाइम पे ही देना पड़ेगा माता जी ना। फोन की इतनी नॉलेज भी नहीं है हमें। वो तो लीक तो जब होता है ना, जब वो वैसे ऑनलाइन मैं स्कूल में मजाक कर जाके रहा हूँ, पेपर देते हैं, लेकिन जब मैं तो पता चल। मुझे पता है आप अच्छे भक्त हैं और भक्त कभी चीटिंग नहीं करते हैं, मुझे अच्छे से पता है, हाँ, लेकिन बस ये है कि हाँ इसमें जी। जो है टाइम हमें यही दे रखा है, तो इसमें ही हमको करना होगा, क्योंकि इन्विजिलेटर होते हैं, कॉपी चेक करने वाले रहते हैं, उन सबके पास सबका टाइम कीमती है, और सब लोग, कोई भी यहाँ पर डेडिकेटेड सैलरी पर्सन कोई भी नहीं है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं इस कोर्स के लिए, तो तो प्रभु सभी। जी, जैसे आपने ये श्लोका का भी रखा है ना आगे, 31 का, जिसने श्लोका नहीं किया था उस दिन, हाँ हाँ, तो तो श्लोका का ये, हो सकता था क्योंकि उसमें तो रिसाइटेशन करना था, लेकिन अब क्वेश्चन पेपर अब दोबारा से सेट करें वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना? अच्छा,
प्रभु जी ये इसमें जैसे ये क्वेश्चन है मुझे समझ नहीं आ रहे, कुछ उपदेशामृत ये हैंडबुक दे रखी है जो आपने, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है क्या कि इसके नेतृत्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन संचालित किया जा रहा है? आपके ऐसे कितने क्वेश्चन है जो नहीं आ रहे हैं आपको? एक दो ही है, बहुत सारे हैं? नहीं मुझे तो प्रभु जी बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही है मतलब तैयार किए हैं, मतलब ऐसे ही। माता जी पुस्तक में से आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे भक्ति शास्त्री कोर्स होगा? हाँ जी भक्ति प्रभु शास्त्री जी। का मतलब आप भक्ति शास्त्री की डिग्री मिलने वाली है आपको। आपको प्रीच करना है लोगों को। आपको तो बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। आपको बुक में से ढूंढने प्रभु से जी भी आपको आंसर नहीं हाँ मिल रहे। जी, हाँ जी वो तो मिल जाएंगे प्रभु जी, बस थोड़ा सा टाइम नहीं लग रहा, अब टेम्पल में टाइम जा रहे माता हैं जी थोड़ा सोचिए सा। कितना समय हो चुका है इसको, 2 हफ्ते हो गए। हमारी 16 तारीख को शायद ये कोर्स खत्म हुआ था ये। तो इसके बाद जो है कितना टाइम हो गया? प्रभु 10 जी दिन से जैसे ज्यादा हो ये गए हैं। क्वेश्चन यही है, श्लोक नंबर 1 से है, भगवान की सेवा में क्रोध का उपयोग कराने वाले 3 उदाहरण को बताएं। हाँ हाँ, तो इनको सब ढूंढिए। अब उपदेशामृत में सारे आंसर दे रखे हैं माता जी। अच्छा इस ऐसे दे रखा है श्लोक नंबर 3 हाँ और इसमें है ये 3 क्वेश्चन जैसे। जी जी जी, वो जैसे उन्होंने इतना इजी कर रखा है कि श्लोक नंबर 1 दे रखा है उसके क्वेश्चन दे दिए, श्लोक नंबर 2 दे रखा अच्छा है उसके क्वेश्चन दे दिए। मतलब उसी श्लोक के तात्पर्य में से ही सारे आंसर मिल जाएंगे आपको। अच्छा प्रभु जी। ठीक है। कितने क्वेश्चन है ये? 4 4 8 और 34 5 क्वेश्चन है 12 माता जी। 15 34। 17 18 19 27 22 ठीक है माता जी, बाकी और प्रश्न ले लेते हैं भैया ना। आपका और कोई और प्रश्न है? प्रश्न तो था प्रभु जी, बस यही पूछ रही थी। और क्वेश्चन कितने आएंगे प्रभु जी कल इसमें, मतलब चॉइस होगी जैसे क्वेश्चन ऑप्शन आपके है? आराम से आप 1-1.5 घंटे में पूरा कर लेंगे। इतने प्रश्न होंगे, ज्यादा लंबा पेपर नहीं होगा, छोटा सा ही प्रश्न पत्र है। नहीं मतलब 8 10 12 कितने क्वेश्चन आएंगे प्रभु जी, इसी अब वो सिलेबस में मुझे से भी नहीं आएंगे? पता माता जी, वो मैं क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं बना रहा ना, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, मतलब सिलेबस तो यही होगा ना 34 क्वेश्चन हाँ में हाँ, से? सिलेबस यही है। आप इन 34 क्वेश्चनों को अच्छे से आपने याद कर लिया तो आपको आंसर आ जाएंगे। चलो ठीक है प्रभु जी, थैंक हरे यू प्रभु कृष्णा जी, हरे माता जी। कृष्णा। हाँ, ऋचा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम माता जी, हरे कृष्णा। कार्तिक क्या कर रहा है तू? प्रभु जी जैसे आप बोल रहे थे 2 कैमरास, तो मेरे पास एक ही फोन है, तो हाउ इट इज पॉसिबल 2 कैमरास? तो कैसे माता जी वो करेंगे, कुछ गाइड उधार करेंगे तो उसके रिगार्ड। उधार लेना पड़ेगा माता जी एक और कैमरे को ना। ठीक है ना, किसी मतलब से भी प्रभु जी जैसे फैमिली हम लोग मेंबर से, जमीन पे फ्रेंड से। बैठ जाए, जमीन पे बैठ जाए सामने आपके बिल्कुल फ्रंट पे लगा दे, तो पूरी अगर क्लोज हो जाए तो पॉसिबिलिटी है? नहीं माता जी, वो थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। वो इन्विजिलेटर वो आउट कर देंगे, फिर मेरे को दिक्कत होगी ना। तो इन्विजिलेटर जो है उनको देखना पड़ेगा कि आपके 2 कैमरे में है या नहीं है। अगर वो इन्विजिलेटर थोड़े दयालु प्रवृत्ति के आए तो फिर हो सकता है अलाउ कर दे, लेकिन अगर मान लो थोड़े से क्रूर निकले फिर तो बहुत हमको तो लोग मुश्किल हो कहाँ जाएगी ना। होते तो हैं हम प्रभु पहले जी। से ही तैयारी करके रखें ताकि बिल्कुल कोई दिक्कत आना है ना। ओके प्रभु जी, मेरा ना एक क्वेश्चन था, जैसे ना क्वेश्चन था ना, महात्मा और दुरात्मा में अंतर बताइए। तो यहाँ पे ठीक ना है। लिखा हुआ था, महात्मा की प्रॉपर डेफिनेशन दी, उसके हम्म बाद दुरात्मा की उन्होंने बोला कि जो महात्मा नहीं है वो दुरात्मा है, जो इंद्रियों को संकुचित करके रखता है। तो हमें फिर पहले महात्मा की डेफिनेशन लिख के फिर मैं वो बोलना पड़ेगा, जो नहीं करता तो वो दुरात्मा है, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे? दुरात्मा है। संकुचित हृदय होता है जो सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहते हैं, वही दुरात्मा होते हैं। और कौन होते हैं? तो जैसे कितना हम की जैसे लिख लोग, दूं? मैं जैसे हूँ। जी। नहीं प्रभु जी, हम भी आते हैं उसी में ही। ठीक है माता जी। आपका फ्रीज हो गया शायद, नेटवर्क डाउन हो गया। हाँ कृपालु प्रभु जी, कृपालु चैतन्य प्रभु। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। तीन बता रहे थे वो, भुक्ति मुक्ति, अब वो मेरे समझ नहीं आया। मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं किताब में भुक्ति मुक्ति के बारे में। प्रभु जी इसमें दे रखा है, उसी श्लोक के अंदर दे रखा है ये कि जो अत्याहारी के 3 प्रकार जो हैं, भुक्ति कामी, अच्छा। मुक्ति कामी और सिद्धि कामी। भौतिक सुख चाहने वाला जो भुक्ति कामी, और मुक्ति कामी जो है निराकार ब्रह्म में विलीन होने के लिए मुक्ति चाहता है, और सिद्धि कामी जो योग सिद्धि चाहते हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू। ब्रजेश्वर प्रभु की जय हो।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप जब क्लास इस टाइम में लास्ट में हुआ था, उस टाइम बोले गूगल फॉर्म इशू करेंगे, तो गूगल फॉर्म आएगा क्या? हाँ प्रभु जी, एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको दिया जाएगा, तो वो मैं कोशिश करूंगा अभी आपको एक्सप्लेन करने की कैसे गूगल फॉर्म में आपको अपलोड करना है, ठीक है। हाँ, मतलब क्वेश्चन पेपर गूगल फॉर्म में रहेगा तो उसी में आंसर। नहीं 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 प्रभु जी, वो एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा। जैसे आपके जो हाँ ओपन बुक टेस्ट है, तो ओपन बुक के अंदर आपने आंसर्स वगैरह सारे लिख लिए, आपने उसको स्कैन करके पीडीएफ बना लिया, तो उस लिंक पे हाँ आप क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन आता है अपलोड करने का, तो उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे अपलोड करने का, तो जो स्कैन करके आपने पीडीएफ बना रखी है उसको उसमें आप अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे, हो गया। ऐसे ही क्लोज बुक के अंदर रहेगा, उस लिंक के अंदर आपको अपलोड करना है अपना आंसर। अच्छा, तो ये क्लोज बुक वाला अलग से पेपर में लिखेंगे कल? जी जी जी, वो आपको एक जैसे बताया था एक नोटबुक बना के रखिए, उसमें आपको सारे आंसर्स लिखने हैं आपको, है ना, और उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे प्रणाम करो। कृष्ण, धन्यवाद। सविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम मेरा माता क्वेश्चन यही था कि एट द एंड ऑफ पेपर हमें आंसर्स कैसे सबमिट करने हैं, तो वो आप अभी जी। बता रहे वो थे। पीडीएफ करके हम अपलोड करेंगे, मैं अभी थोड़ा सा कोशिश करूंगा समझाने की, है ना। जी। ठीक है। हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्ण। आनंद वासुदेव प्रभु। हाँ प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु। जी, हम लोग ना ये प्रेम मंदिर के सामने रहते हैं, तो जी सैटरडे और संडे को इस टाइम पे प्रॉब्लम होती है, 5 से 7 या 7 से 9 में ना, नेटवर्क का और लाइट जाने आने का बहुत प्रॉब्लम रहता है। प्रभु जी, उसका तो हम कुछ यहाँ से बैठ के कुछ सॉल्यूशन कर नहीं सकते, या तो डीएम का नंबर भेजिए, मैं कोशिश करूँ उनसे बात करने की, भैया हमारे एग्जाम में थोड़ा सा वृंदावन में लाइट वाइट सही रखे, तो तो अब इसके लिए बताइए मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु जी। फ्राइडे को पकड़ रहा है, करना पड़ेगा ना हाँ हो गया, 3 कैमरे लगा रखे हैं, और हाँ हाँ दूसरे कैमरे को भी जोड़ना पड़ेगा जूम से। हाँ, तीनों ही जूम जूम से पे जोड़ना कनेक्ट होंगे पड़ेगा ना आपके। तीसरे कैमरे। हाँ जी। हाँ, तो प्रॉब्लम शनिवार रविवार को। और अभी लाइट चली गई थी, आने में टाइम लगता है उतनी देर के लिए, या टाइम थोड़ा पहले कर दिया या 3 से 5 कर दिया गया। नहीं प्रभु जी, अब ये तो टाइम फिक्स हो गया, अब ये मेरे हाथ से भी निकल चुकी है चीज़ें, ये तो ऑलरेडी फिक्स हो गई है इसमें ना, इसमें तो हमको ही अपने एफर्ट्स लगा के हम प्रयास करें, या तो हम अपनी जगह थोड़ा सा चेंज कर लें कि भैया मैं आज शाम को जो है मैं मथुरा में जाके रहूंगा या गोवर्धन में जाके रहूंगा, तो उस तरीके से कुछ प्रयास करें, मतलब ये क्योंकि इट इज़ ए बिग थिंग, तो अगर किसी भी तरीके, क्योंकि इसमें चेंज नहीं हो सकता, हम अपनी जगह जरूर चेंज कर सकते हैं, तो अभी समय है, तो आप कल थोड़ा गोवर्धन राधा कुंड जी के पास जाके वहां पर थोड़ा सा विश्राम कीजिए, वहां पर इस्कॉन मंदिर भी है राधा कुंड के पास में, कुसुम सरोवर के पास में, वहां पर जाके एक रात स्टे कीजिए वहां पर, और वहां पर प्रश्न पत्र दीजिए अपना, मतलब मैं तो जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ, ये आपके ऊपर है कैसे करना है और लाइट का जो है उसके लिए कुछ इन्वर्टर या फिर जनरेटर या फिर ऐसा कुछ कोशिश कीजिए, अगर लाइट कट होती है, इंटरनेट का है तो थोड़ा सा मोबाइल की डिवाइसेस का कुछ देखिए कि जिसके अंदर सिग्नल ज़्यादा आता हो, वो उस तरीके का सिग्नल जिसके पास हो वो लीजिए, मतलब मैं तो जो सजेशन दे सकता हूँ, आई डोंट नो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो वो आपको ही सॉल्व करनी होगी, है ना। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। अंजना सेविका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्वेश्चन पेपर जो आएगा तो मोबाइल में ही टिक करना है या मुझे नोटबुक में लिख करके सबमिट करना है? क्वेश्चन पेपर आएगा माता जी, आपको नोटबुक एक बनाने के लिए हमने बताया था, नोटबुक बनानी है, उसी बना उसी लिया। में ही आपको लिखने हैं कुछ को आंसर्स को, और फिर उसको स्कैन करके आपको फिर भेजना है। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमारे हस्बैंड वाइफ, हम प्रभु जी भी हमारे हैं और मैं भी, तो एक मोबाइल से हम दोनों वीडियो ऑन करके नहीं रख देंगे और एक मोबाइल से हम लिखेंगे, तो जी, ऐसे नहीं तो होगा? टोटल 3 मोबाइल चाहिए। अच्छा, 3 मोबाइल चाहिए। हाँ, क्योंकि हाँ एक कैमरा आपका जो मोबाइल है वो दूर रखा रहेगा, जिसमें आप दोनों नजर आएंगे, और एक एक मोबाइल आप दोनों के पास होगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है, प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण तुलसी प्रभु मंजरी जी। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचंग
प्रणाम माता जी। इसको करना होता है दिखाना 40 रैम में। रेड, हरे कृष्ण, पेन से लिखना है कि ब्लू पेन? क्या कह रहे हैं माता जी? रेड पेन लिखे आंसर या ब्लू पेन से लिखना है? माता जी आंसर जो है कोशिश करें ब्लू पेन से लिखें, रेड पेन जनरली चेकिंग करने वालों का रहता है ये, तो आप कोशिश करें उसको ठीक ब्लू है, पेन से लिखें, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रेया माता पंचांग। जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग के दोनों के पास दो मोबाइल है और एक अगर हम लोग लैपटॉप में जूम ओपन करके फेस में रख सकते हैं तो भी हो जाएगा ना? नहीं मुझे समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे हैं आप? लैपटॉप में अगर हम लोग जूम लॉगिन करते हैं लैपटॉप में हाँ हाँ हाँ। और हम लोग उसको अपनी तरफ लेते हैं और दो मोबाइल पे अगर हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं तो उस हिसाब से भी हो जाएगा ना? यस माता जी, आप एक लैपटॉप रखिए, उसको दूर रख दीजिए, लॉगिन करके आप दोनों उसमें दिख रहे हैं और हाँ, एक एक मोबाइल आपके हाथ में रहेगा, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट। और एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि अगर ये जो पीडीएफ हम लोग अपलोड कर रहे हैं और एग्जाम्पल अगर हम लोग ने पीडीएफ अपलोड कर दिया गूगल फॉर्म में और आपको वो पता चला कि वो पीडीएफ बराबर से अपलोड नहीं हुआ या जो भी इंस्टेंसेस हो, तो हमें तुरंत बताएंगे अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पीडीएफ में करते समय कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो तो जाए। हैंड टू हैंड हम लोग चेक कर लेंगे, अगर वहां पर जो भक्त होंगे वो हाँ, दे विल तो चेक। आप हमें तभी के तभी बता देंगे जी ना कि जी आपका जी ये अपलोड बराबर से हुआ नहीं करके जो ठीक भी है। ठीक है माता, ठीक ठीक। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रीति सिंगला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, वो शांत रस है, सांख्य रस, ये इनके तीन तीन क्या वो है, मतलब इस क्या आएगा इसमें? जी हम्म। तीन दिन उदाहरण देने ना इनके, शांत रस और इनके। हाँ जी, वो तो पता है प्रभु जी, मतलब बता दोगे आप थोड़ा सा? तो शांत रस के जैसे अभी बताया था, भगवान की बांसुरी शांत रस की होती है, उसमें उसी में भक्ति रहती है। और कौन सा है? अभी देखते हैं प्रभु जी, 2 मिनट। हैं? हाँ, साख्य रस है एक देख शायद रहा है? साख्य रस में अच्छा, अपने सुदामा जी हैं, अ- अर्जुन हैं, ये सब साख्य रस के हैं। दास्य रस में हनुमान जी आते हैं, ठीक है। 2 मिनट रुकना प्रभु जी, 1 मिनट। हाँ जी, अब मतलब बोलो जी प्रभु मैं जी। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस तरीके से आप और ढूंढ सकते हैं ना। हाँ जी, फिर भी प्रभु जी शांत रस में क्या आया? शांत रस में जैसे भगवान की बांसुरी है, या फिर बांसुरी, प्रहलाद अच्छा। महाराज हैं, वो सब शांत रस के ही है ना। ये भगवान की बांसुरी लीजिए और साथ में भगवान की माला है, भगवान के जो मोर पंख हैं, ये सब उनके शांत रस में है ना। अच्छा, और वो दूसरा था प्रभु जी, दास्य रस, सांख्य रस। साख्य रस के अंदर आप अर्जुन सुदामा ले सकते हैं, अर्जुन जी ले सकते अच्छा, हैं, सुदामा जी ले सकते हैं। और दास्य रस में अच्छा। हनुमान जी आप जानते ही होंगे, बिल्कुल भगवान के परम दास हैं। इस तरीके से आप हम्म। उदाहरण और सोचिए, ठीक है। अच्छा, तो प्रभु जी जैसे ये तो छोटा सा आंसर हो गया, जैसे हाँ तो बस ऐसे ही इतना ही लिखने हैं लिखना माता है जी, क्या? बस एक एक नाम ही तो लिखने हैं हमको, इसमें उनकी डिटेल थोड़ी लिखनी है। अच्छा, 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 तो वो आप 1000 वर्ड में कह रहे थे ना? 1000 वर्ड का माता जी खुली पुस्तक वाला एग्जाम है, जो 1000 वर्ड ये बंद अच्छा, पुस्तक वाला नहीं है। उसमें बंद पुस्तक में तो जो अच्छा, अगर एक शब्द का आंसर है तो एक शब्द में दीजिए, 2 लाइन का आंसर है तो 2 लाइन में दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आएंगे अपना, मतलब ये 2-3 लाइन के ही है, मतलब ऐसे हैं? जी जी जी, जितना अब इसमें 1000 शब्दों में क्या लिखोगे आप, जिसमें नाम जब पूछे तो नाम तो 2 शब्दों में आएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, वही जी मैं जी कह जी। रही ना। जी माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी प्रणाम। रामा हाँ। माधुरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक जी माता क्वेश्चन जी। है इसमें, हम्म। के नेतृत्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन संचालित किया जा रहा है। वैसे तो प्रभु जी हाँ जैसे हमें तो यही पता है प्रभुपाद जी के नेतृत्व में ही संचालित किया जा रहा है, लेकिन शीला उपदेश रूप आंदोलन। गोस्वामी जी की अध्यक्षता में संचालित हो रहा है मतलब। हाँ हाँ जी, हाँ जी, यही पूछ रही थी मैं। मैंने बुक में पढ़ा ये शीला रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में जी संचालित हो रहा है, जी तो जी यही जी नाम देना या बाद जी में ये भी जी देना कि जी। अभी प्रभुपाद जी के नहीं नहीं, इसको नेतृत्व में आप संचालित सिर्फ एक किया जा शीला रहा रूप है? गोस्वामी जी का ही नाम दे के आप करेंगे इसको ना। अच्छा ठीक है। हरे हरे कृपालु कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु। जी।
हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज बंद हो गई। आपका कहीं लूज है माइक वगैरह कुछ? आपको आवाज आ रही है? नहीं, हरे अब आ रही कृष्णा। अब आई अब आई अब आई। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने पीडीएफ तो अभी तक कभी करा नहीं है इसमें मोबाइल पे ऐसे जूम पे, तो कैसे मैं उसको अभी कुछ प्रभु जी बताओ। मैं अभी आप डेमो दे देता हूँ आपको पीडीएफ बनाने का, ठीक है? तो पहले मैं कैमरे की सेटिंग का मैं आपको सभी को डेमो दे देता हूँ किस प्रकार से कैमरे की सेटिंग करनी है। जैसे एक ये कैमरा मेरा सामने की तरफ चल रहा है, एक कैमरा मैं और ऑन करता हूँ। अच्छा प्रभु जी, पहले ये आप थोड़ा पहले चालू करेंगे ना, क्योंकि ये कैमरा हमें सेट करना पड़ेगा, तो कुछ पहले टाइम मीटिंग चालू होगी। हाँ हाँ, मीटिंग हम आधे घंटे पहले ही कर लेंगे, आप चाहे उससे आप कर लीजिए। हाँ मतलब इसके उस वक्त जरा आप मतलब आधे घंटे पहले हुआ तो आप मतलब कंफर्म कर देंगे कि भैया ये ठीक हो गई है सेटिंग, फिर आप पेपर भेजेंगे ना, जैसे ऐसे आप होगा। देख रहे हैं मेरे दो कैमरे देख रहे होंगे आप सभी ना, तो इस तरीके से हमको करना है। एक कैमरा मेरे सामने है और एक कैमरा जो है मेरा पास में रखा हुआ है, तो इससे हम देख सकते हैं कि हाँ मेरे सामने टेबल भी नज़र आ रही है और जो है मैं आपके सामने भी बैठा हूँ, तो फेस भी नज़र आ रहा है, और उसको जो सामने मेरे नोटबुक होगी मैं कुछ भी काम करूंगा तो दूसरे कैमरे में वो दिखाई देगा। ठीक है प्रभु जी सभी मुझे को। तो दिखाई नहीं दिया है। प्रभु जी नहीं दिखाई दे रहा, बस आप दिखाई दे रहा हो, एक कैमरा दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं दो कैमरों में दिखाई दे रहा हूँ या आपको एक ही में दिख रहा हूँ? नहीं, ये एक ही दिखाई दे रहा है प्रभु जी। बाकी सबको भी एक ही में दिखाई दे रहा है ऐसा? कोशिश कीजिए इसको स्पीकर मोड में लेके आइए एक बार, तब शायद आपको दिखेंगे दूसरे कैमरे भी मेरे। नहीं दिखाई दे रहा प्रभु जी। ऐसा कोई भक्त जिसको दिख रहा हो? कृपालु प्रभु। प्रभु जी मुझे तो दिख रहा है, आपका सेकंड भी जो है मेरे को हाँ दिख हाँ रहा है। हाँ। जी हाँ, सविता लेकिन माता जी एक आप। बात और बताइए कि इसमें जो लिंक है वो दोनों कैमरों में, जैसे दो सिम अलग अलग होगी कैमरे की, मतलब दो मोबाइल है तो उनकी सिम अलग अलग हाँ होगी, तो दोनों पे हमें जूम खोल के और मतलब उस पे लिंक भेजना पड़ेगा जो आप हमें देंगे। हाँ, जो लिंक हमने दे रखा है उसी लिंक के हाँ माध्यम से इस वाले कैमरे में भी ऐड करेंगे और इस वाले कैमरे में ज्वाइन करेंगे, उसी सेम लिंक में आप दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। मतलब जो हमारे पास दूसरा अपना मोबाइल है वो हमारा दूसरे नंबर का है, तो उस पे तो व्हाट्सएप पे नंबर हम से कोई आपका इसमें जूम। नंबर से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, बस इंटरनेट होना चाहिए उसका, नंबर से कोई लेना देना है ही नहीं इन सब चीज़ों का। इसमें बस आपका इंटरनेट होना चाहिए, जूम इंस्टॉल होना चाहिए, चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, चाहे सिम नहीं भी होगी तो भी चलेगा, बस उसके अंदर इंटरनेट होना चाहिए अगर वाईफाई से आ रहा है तो। ठीक है ना? ठीक तो है, आप मतलब उसको उसकी आप बस जगह लिंक आपका पे जो क्लिक लिंक आप करके ज्वाइन भेजेंगे कर वो लेंगे। जो आप लिंक भेजेंगे हम उस नंबर पे दूसरे नंबर पे भेजेंगे जूम का, और जी जी, उसको ऑन उस कर एक मिनट देंगे। सुनो जरा, इधर आओ। तो ग्रुप के अंदर आएगा वो, जो लिंक है उस ग्रुप में डालेंगे तो उस लिंक के माध्यम से आपको दोनों को जगह आपको ज्वाइन करना है। हाँ सविता माता जी। यस प्रभु जी, आप दिखाई दे रहे हैं दो में, वो माता जी को वो अगर पार्टिसिपेंट्स में देखेंगी तो दो में दिखाई देंगे, अदरवाइज आप एक में दिख रहे हैं ना, क्योंकि फोकस आप पे ऊपर है, तो उनको बताइएगा कि पार्टिसिपेंट्स जब वो गैलरी व्यू करेंगे तब आप दो में दिख रहे हैं, क्योंकि आप माता अलग जी, अलग पार्टिसिपेंट। गाँव माता जी दिख रहा है माता जी आपको? ठीक है, तो ये कैमरे का अपन ने इसमें क्लियर किया है कि जैसे दो कैमरे, एक आपका जिसके अंदर आपकी नोटबुक भी नजर आएगी और जो काम कर रहे हैं आप भी नजर आ रहे हैं, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, और एक कैमरा जो है आपका सामने फेस में रहेगा जिसमें हम सामने क्वेश्चन पेपर वगैरह उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कैमरे का हो गया। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको, जो हमारा पीडीएफ बनाने का, तो उसको मैं अपने मोबाइल से एक बार मैं प्रयास करूंगा कि कुछ मैं स्कैन करके मैं अपलोड करूँ। पहले मैं प्रभु जी मेरे को एक ही कैमरा दिखाई दे रहा है, मेरे को दूसरा कैमरा भी नजर नहीं आया, मैं कैसे करूँगी? आ, अभी भी कुछ नहीं, आपको एक मेरा एक ही दिख रहा है, आपको और बाकी पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं? नहीं प्रभु जी, बस आप बैठे हो, आपके पीछे बुक सेल्फ लगी हुई है, बस आप नजर आ रहे हो। अच्छा, आपको एक ही कैमरा नजर आ रहा है, दूसरा नजर नहीं आ रहा शायद। जी। हाँ, आनंद प्रभु आप कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जी। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका दूसरा कैमरा शो नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा कहाँ पर लगा हुआ है, ये फोटो तो दो आ रही है, आप काम कर रहे हैं, कल इतना दिख रहा है, बस ये दिख रहा है, ये पोजिशन मैं इस वाले कैमरे को ऑफ करता हूँ और उस वाले को ही अटल तो करता हूँ।
अभी वो दिख नहीं रहा अब दिख रहा है मेरा दूसरा कैमरा? कैमरे की पोजीशन नहीं दिख रही, आपके दो अलग अलग फेस तो दिख रहे हैं। आप दो जगह बैठे हुए हो, दो जगह बैठे हो, कैमरा कहाँ लगा हुआ ये नहीं। आप एक लैपटॉप पे हो और दूसरा मैं आपको दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा है, ये बताइए अभी कैमरे में। इधर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, साइड में लैपटॉप हाँ, लैपटॉप पे काम करते हुए हैं। दिख रहे हैं ना आपको, ये मेरा दूसरा कैमरा है। और पहला वाला और पहला वाला मैं आपको, ये पहला वाला कैमरा जिसमें मैं अभी दिख रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे दो जन है, हस्बैंड वाइफ है दो जन, तो हम लोग दो तो अपने अपने कैमरे रख लेंगे ये जो है, और तीसरा कैमरा की पोजीशन होंगे समझ में नहीं आ रही। अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको एक पीडीएफ स्कैन करके मैं कैसे अपलोड करना है इसमें शेयर करके दिखाता हूँ आपको एक ना। कैमरा तीसरा वाला किधर रखना पड़ेगा? जो तीसरा कैमरा यहाँ रखना पड़ेगा, जो मैं अपने जो काम करे वो कल ही वो बताएंगे। वही क्लियर नहीं हो रहा पोजीशन जो है ना कैमरे की, तीसरे कैमरे की। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? प्रभु जी हाँ, थोड़ी बहुत आ रही है हल्की हल्की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ तीसरे कैमरे की पोजीशनिंग मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रही। फेस तो आपके दोनों दिख रहे हैं दोनों फ्रेम में। एक मिनट हम प्रभु जी, मैं कैसे थोड़ा सा रखेंगे? इसको मैं आपको वो दिखाता हूँ, आपको जो पीडीएफ कैसे अपलोड करनी है फिर आपको बताता हूँ। नहीं करना आप सभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं। किसी को स्क्रीन नजर आ रही है? इसके लिए आ रहा खाली सामने वाले को you are showing screen. ठीक है, सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी भाई ये मैंने ये स्क्रीन दिया जो है आपकी ये आ रही है। आ रही है ना? कृपालु प्रभु मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बताते रहिएगा ना। स्क्रीन नजर आ रही है ना प्रभु जी? प्रभु जी आ रही है स्क्रीन। हाँ, तो स्क्रीन के अंदर आप देखेंगे नीचे नीचे इसमें क्लियर स्कैनर है, जो नीचे के चार जो है उसके जस्ट ऊपर वाला एक वैष्णव सॉन्ग्स है, यूट्यूब है, इन शॉर्ट, और उसके बाद राइट साइड में कॉर्नर वाला क्लियर स्कैनर। ठीक है, इस बस क्लियर कर स्कैनर को हम करेंगे स्टार्ट, तो ये क्लियर स्कैनर आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर क्लियर स्कैनर आई स्कैनर होप। ये डाउनलोड करनी पड़ेगी हमें ऐप? हाँ, क्लियर स्कैनर डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। प्ले स्टोर में जाएंगे, ये जो मैं तो खैर इसमें मेरा दूसरा फ़ोन है, एंड्रॉयड वाला नहीं है, तो आप अपने उसमें देखें, यहाँ पर आप क्लियर स्कैनर डालें। इस तरीके से आप डालेंगे क्लियर स्कैनर, तो वो जब आप सर्च करेंगे तो इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है, क्लियर स्कैन करके ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लें। मेरे इसमें ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो आपके डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। सो क्लियर स्कैन आप ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में कभी कभी एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद स्कैन करने के लिए क्या करना है, नीचे नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें कैमरे वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये कैमरे वाला हमने ऑप्शन ओपन किया। अब इस कैमरे वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद आपकी जो आंसर है
उस आंसर के ऊपर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन आता है कि सिंगल मोड, बैच मोड। सिंगल मोड का मतलब होता है सिर्फ एक ही पेज स्कैन करना है। उसके बाद बैच मोड का मतलब 3-4 पेज आपको एक साथ स्कैन करना है। तो जनरली हमको 3-4 पेज ही करना है, तो आप इसको बैच मोड में रखेंगे। इसको सभी ध्यानपूर्वक समझें इसको, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्कैन करने का प्रयास, जैसे हमारे आंसर लिखे हमने, आंसर पे हम लोग इसको कैमरे से इसकी फोटो खींचेंगे। ये फोटो खींच गई। इसके बाद दूसरा पेज लेंगे, दूसरे पेज की हम लोग फोटो खींचेंगे। तीसरा पेज हो गया, ये तीसरे पेज की फोटो खींची। इस तरीके से हमने 3 पेज हमारे आंसर शीट हुए, इन तीनों पेज की हमने फोटो खींच ली। अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर टिक किया हमने। उस टिक पे करने के बाद आता है बैच प्रोसेसिंग, मतलब एक साथ उनको ये प्रोसेस करेगा। तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे इसको। ओके क्लिक करने के बाद ये दिखाएगा आपके इसमें कि जो बॉर्डर वगैरह है उसको एडजस्ट करने का दिखाएगा आपको। तो हमने जो फोटो खींची है वो कभी कभी आउट ऑफ बॉर्डर या आसपास की कुछ बेडशीट आ जाती है, कभी टेबल आ जाती है, तो उसको हटाने के लिए इस बॉर्डर को आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे। तो इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर दें ताकि कुछ इधर उधर की चीज़ें ना आए और आपकी क्लियर इमेज आए। फिर टिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज आएगा आपका। नेक्स्ट पेज को आप फिर उसको भी एडजस्ट करेंगे आप, फिर टिक करेंगे। फिर तीसरा पेज आएगा, 3 पेज थे हमने क्लिक किए थे, तीसरा अगर आपके 4 पेज होते हैं तो चौथा पेज भी आएगा और फिर टिक करेंगे। तो ये तीनों पेज आपके बन गए आपके। अब इस पे आपने हल्का सा दबा के रखा तो इस पे टिक आ गया पहले पेज पे, फिर दूसरे पे टिक किया और तीसरे को टिक किया, मतलब टैप करते हैं उंगली से। तो एक एक करके तीनों को टैप करिए तो तीनों पेज सेलेक्ट हो गए आपके, ठीक है ना। नीचे आपने टिक देख रहे होंगे, तो तीनों पेज आपके सेलेक्ट हो गए। और उसके बाद नीचे ही नीचे ऑप्शन आता है शेयर, नीचे राइट साइड में देखेंगे आप तो शेयर का ऑप्शन आया, इस पे हमने क्लिक किया। इसके बाद फिर इसमें डॉट पीडीएफ अपने आप लिखा हुआ आता है और इस डॉक्यूमेंट का नाम आप इसमें डाल देंगे। इसमें बेटर है कि आप अपना खुद का रोल नंबर डालें। इसमें रोल नंबर मान लो 22 है, 22 डॉट आपका नाम वैष्णव सेवादास और स्पेस देके BS कर दो, चाहे BS 2025, ठीक है। अपना रोल नंबर लिखें, अपना नाम लिखें और BS भक्ति शास्त्री करके आप लिख दें और डन करेंगे। तो इसके बाद आप सेव कर दें इसको, सेव टू द स्टोरेज। और ये आपका सेव हो गया है, तो यहाँ पर हम सेव कर दिया इसको, ये सेव हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको हमको अपलोड करना है उसके अंदर। तो अपलोड करने के लिए हम लोग उस लिंक पे जाएंगे जो हम गूगल का लिंक आपको शेयर करेंगे। तो गूगल का लिंक, जैसे ये मान लो एक गूगल का हमने लिंक दिया है आपको, तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप। ये गूगल फॉर्म का एक लिंक स्टार्ट होगा, तो भक्ति शास्त्री क्लोज बुक एग्जाम का लिंक आएगा। तो उसमें फिर आप ऐड फाइल पे जाएंगे, नीचे नीचे दिख रहा है ऐड फाइल, तो इसमें ऐड फाइल पे गए और ऐड फाइल में जाके हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमने वो सेव किया है आपने उस जगह जाके उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये अपलोड होने लग जाएगा और ये अपलोड हो गया और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। तो ये सबमिट हो गया आपका, दैट्स ऑल। इतना ही करना है बस। ऐसे ही आपका ओपन बुक वाला करना है, ऐसे ही आपको क्लोज बुक वाला करना है। आपको स्कैन करना है, स्कैन करके आपको PDF बना के सेव करना है और लिंक पे जाके क्लिक करके उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको स्टॉप करते हैं और आपके जो प्रश्न एक बार और 2-4 हैंड रेस हो रखे हैं तो जरा पूछ लेते हैं। हाँ संजीव महाजन हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी ऐसा था कि भी मैं थोड़ा सा लेट जुड़ पाया किसी कारणवश, तो आप मिनट्स ऑफ मीटिंग जो भी है वो आवाज बहुत कम आ रही है प्रभु जी आपकी, थोड़ी बता सकते थोड़ा हैं। पास से बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी ठीक है? हाँ आप ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ऐसे थे कि भी मैं ना थोड़ा लेट जुड़ पाया था नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, तो आप मिनट्स ऑफ मीटिंग जो भी है ये मेरे को एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, ये प्रभु रिक्वेस्ट जी है इसको प्रभु है ना, जी। मैं ऐसा करूंगा, इस जो अभी आज की रिकॉर्डिंग है इसको मैं अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा प्रभु। कृष्ण। सर मंगल प्रभु। प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, लास्ट 2 क्वेश्चन है।
कोई नहीं प्रभु जी, बताइए। जैसे आप कैमरे के जो सैंपल दिखाए वो आप ही के दोनों का आया, एक जी दो मोबाइल रिक्वायरमेंट है कि दो कैमरा रिक्वायरमेंट है? प्रभु जी कैमरे मोबाइल के अंदर ही होंगे ना। लेकिन एक मोबाइल हमारा क्वेश्चन के लिए रखो और रिजर्व बोले थे। हाँ एक प्रभु जी एक्चुअली क्या है कि हमको जो जूम मीटिंग का लिंक देंगे तो हर स्टूडेंट हाँ जो हाँ है उस मीटिंग के अंदर 2 डिवाइसेस से जुड़ेगा। वो डिवाइस आपके 2 मोबाइल भी हो सकते हैं, एक मोबाइल एक लैपटॉप हो सकता है, या 2 लैपटॉप भी हाँ हो सकते हैं, ठीक है? वो तो जुड़ गए, हाँ उसी लेकिन दोनों से एक जुड़ में के, और क्वेश्चन दोनों के रहेगा। कैमरे ऑन होंगे। 2 डिवाइसेस से आप जुड़ हाँ गए, मान लो 2 मोबाइल से आप जुड़ गए, एक मोबाइल का भी कैमरा ऑन किया, दूसरे का भी ऑन किया। एक यानी मोबाइल दोनों अपने मोबाइल पास में को रखा, दूसरा मोबाइल ऐसे आपने दूर रख दिया। हाँ दोनों मोबाइल को खड़े के रूप में ही रखना है, उसमें देखना वो है, ऐसा आपकी नहीं कि इच्छा है, सुला के पेपर जैसा नहीं। कोशिश करो उसको लैंडस्केप रखने की, उससे थोड़ा व्यू अच्छा आता है। अच्छा वो आपकी चॉइस है कि दूर वाले को आप अच्छा थोड़ा अच्छा, लैंडस्केप में रखोगे, आड़ा रखोगे तो थोड़ा सा अच्छा व्यू आता है। ठीक है प्रभु जी। और एक था कि स्कैनर जो क्लियर स्कैनर में है कि जो अपना अपना स्कैनर में भेज सकेंगे पीडीएफ करके? अब पीडीएफ आप अपने अपने स्कैनर से भी भेज सकते हो। ये थोड़ा यूजफुल और इजी टू ऑपरेट था, इसलिए हमने इसको अच्छा रिकमेंड किया है। ऐसा नहीं है कि ये हमारा अच्छा प्रोप्राइटरी है, हमको जस्ट ये अच्छा लगा हम्म इसलिए। अच्छा ठीक है। ठीक हरे कृष्णा प्रभु। ठीक। हरे हाँ कृष्ण। सविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जी मेरा माता। क्वेश्चन था कि क्या हम ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट्सएप पे इमेजेस डायरेक्टली भी भेज सकें? मतलब सभी के लिए मे बी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो कि उनको स्कैन करना और फोटो अपलोड करना और वो सब करना, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप नंबर दें तो उस पर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे फोटो भेज दें, वो जो भी लिख कर है। तो अगर वो हाँ, ऑप्शन ये भी मेरे आप को ये मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये चीज़ मैंने कही थी उनको, जो कोऑर्डिनेशन टीम है, तो मैंने कहा कि व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, तो उन्होंने मना किया था। कुछ ना कुछ रीज़न होगा मना करने का। तो अगर पॉसिबल होगा तो बताएंगे, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि गूगल के लिंक पे ही अपलोड करना है। ठीक है। हरे कृष्ण। जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे ये पूछना हरे था, जो कृष्ण। स्कैन करके आंसर्स भेजने हैं ना वापस, तो उसी समय पे भेजना मुझे? कम से कम 5-6 लोगों के लिए पीडीएफ बना के भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो सब कोई बात फोटो नहीं, हम आपके लिए रुके रहेंगे माता जी, टाइम 1 नहीं, घंटे 2 घंटे जितना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई लोग मुझे फोटो भेज देंगे तो मैं पीडीएफ बना के वापस नहीं दूंगी नहीं ना, नहीं, तो हम रुक 2-3 आप लोगों का जब तक काम वही भेजेंगे करेंगे। तब तक हम रुके रहेंगे, आप आराम से बना के भेजिएगा, है ना। ठीक हरे कृष्ण। है। हरे राधा किंकरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जो पीडीएफ फाइल्स भेजने, मतलब फाइल तीन तीन क्वेश्चन के आंसर भेजने हैं, तो एक साथ भेज सकते हैं ना पूरे, हाँ वो स्कैन एक ही करके एक पीडीएफ साथ? बनेगी माता जी, अलग अलग पीडीएफ नहीं, सारे उसकी नहीं, एक ही पीडीएफ बैच बनेगी। एक ही बैच में सारे आ जाएंगे ना? हाँ हाँ, जैसे वो बैच मोड में गए थे हम, तो उस बैच मोड के हाँ अंदर आप ओके क्लिक करके उन तीनों क्वेश्चनों के आंसर एक साथ स्कैन कर लेंगे, और उसके बाद फिर तीनों की एक ही पीडीएफ बन जाएगी। आ गया थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऋचा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, एक ना क्वेश्चन था। जैसे बोला ना, भगवान की सेवा में क्रोध का उपयोग करने वाले 3 उदाहरणों को सूचीबद्ध कीजिए। एक हनुमान जी हो गए, एक अर्जुन जी हो गए, और प्रभु जी यहाँ पर महाप्रभु का वर्णन किया ऊपर, वो तो खुद भगवान थे ना, तो तीसरे की महाप्रभु का एग्जाम्पल। भीमसेन का भी दे सकते हैं आप। भीमसेन ने भी क्रोध किया था, जरासंध का वध किया था क्रोध करके। आउट ऑफ द बुक दे सकते हैं ना, अगर रेलिवेंट टू द क्वेश्चन हाँ है तो। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे बस यही, कृष्ण। हाँ आउट ऑफ सर्वमंगल द बुक प्रभु। जा सकते, बुक में नहीं दिया पर रेलिवेंट टू द पॉइंट है तो उसको प्रभु जी आंसर कर हरे सकते। कृष्ण। जी जी। प्रभु जी मैं बोल रहा था कि कोई कोई है इसमें जो वरिष्ठ प्रभु जी माता जी हैं, वो कर नहीं पाएंगे। मैं कुछ सेवा हम्म करना चाहता था, अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो उसमें भेज देंगे ना? हम्म। मैं कर सकता हूँ, इतना बिजी भी नहीं हूँ कि नहीं नहीं सबकी प्रभु जी, सेवा कर व्हाट्सएप सकता नंबर तो हूँ। मैं अपना भी दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप नंबर हम्म, देने से मना किया था। ऐसा कुछ क्या अच्छा अच्छा। कारण है कि मैं जान के पूछूंगा। खाली जैसा फोटो भी। इमेज भेज देंगे तो मैं पीडीएफ उनका रोल नंबर डाल के और उनका हम्म। नाम डाल के उसका पीडीएफ बना के भेज सकता हूँ कि बहुत ही उनको कोई अच्छा भाव दिक्कत है ना आपका हो। प्रभु जी। सेवा का भाव शुद्ध भक्तों की यही पहचान होती है। तो इसका अगर जरूरत होगी तो हम बताते हैं प्रभु जी से। मैं पूछूंगा ओके। कि क्या हम, क्योंकि कुछ वरिष्ठ जो हमारे भक्त हम्म हैं उनके लिए अगर हम ये वाली सुविधा कर लें, तो जैसा पूछ के मैं बताऊंगा, है ना। हाँ
ठीक ठीक है, थैंक यू लेकिन अभी तक तो जो बताया गया है वैसा ही रहेगा, सबको पीडीएफ बना के अपलोड करना है। ओके। और ये मृदुल्ला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अपन पीडीएफ बनाएंगे तो वो कैमरा तो दो अपन यूज करें तो उसको कैसे अपलोड करेंगे उसमें? माता जी, एक कैमरा तो आपका दूर रखा हुआ है ना, वो तो हमेशा ऑन ही रहेगा, जो आपके हाथ में जिसमें आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं उससे ही आप स्कैन करके अपलोड करेंगे। जी प्रभु। जी ठीक है, चलो धन्यवाद सभी भक्तों का। आई होप मैंने क्वेश्चन आंसर कोशिश की है मैंने सॉल्व करने की। आज का लेने का यही उद्देश्य था कि आप कल प्रश्न परेशान ना हो कि भैया कि हम आए और हमको ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, ताकि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाएं चीज़ों के लिए। और हमारा उद्देश्य यही है, प्रभुपाद का जो मिशन है, जन जन तक हमें कृष्ण नाम पहुंचाना है, हर जगह तक कृष्ण नाम पहुंचाना है, और हमें स्वयं की भक्ति को आगे बढ़ाना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अंदर से किस तरह से शुद्ध हो पाए। तो शुद्ध कैसे होते हैं? सेवा के माध्यम से शुद्ध होते हैं, भगवान के नाम के माध्यम से शुद्ध होते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो हम जब जितना शुद्ध तरीके से, हमारा हृदय जब शुद्ध होगा ना, हृदय शुद्ध कैसे होता है? भगवान की सरलता के साथ आता है, और आपका हृदय जब शुद्ध होगा तो भगवान का नाम जब आप लेंगे शुद्ध हृदय से, तो अपने आप ही भगवान उसके प्रति जो है आकृष्ट होता है। तो हमें सेवा भाव रखें, हमें कोशिश करनी है कि हम लोग उस भाव से ही भगवान का नाम लें, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आशा के कि भगवान मैं आपका नाम ले रहा हूं तो मुझे निरोगी काया दो, भगवान मैं नाम ले रहा हूं तो मेरे बच्चों को सुखी कर दो, मैं नाम ले रहा हूं तो मुझे धन दे दो, नाम ले रहा हूं तो मुझे कुछ फॉलोअर्स बढ़ा दो, नाम ले रहा हूं तो मेरे और ज़्यादा नाम बढ़ा दो, मुझे धन दे दो, मुझे अच्छी पत्नी दे दो, मुझे ये दे दो वो दे दो। ऐसा कुछ नहीं। अनन्य भाव, मतलब कोई अन्य इच्छा ही ना हो। इच्छा क्या कि मतलब सिर्फ भगवान मुझे तुम ही चाहिए, मुझे तुम्हें 3 लोगों का राज्य दोगे वो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। ऐसा भाव वो आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जन्म जन्मांतर तक की हमारी जो आसक्ति है संसार के प्रति, वो इतनी ज्यादा कठोर है, इतनी ज्यादा यू कैन से अविद्या की परत हमारे ऊपर इतनी जम चुकी है कि वो इतनी आसानी से निकाल पाना मुश्किल है। तो उसको निकालने के लिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना होता है, भगवान का नाम हृदय से लगातार निरंतर जितना ज्यादा ले सके उतना लेना पड़ता है। और स्पेशल बात यह है कि इस चीज को हमको, अभी जो हम कार्य कर रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारी आसक्ति बढ़े, जिससे हमारे अपराध हो या फिर हमारे पाप प्रवृत्ति हो। तो हमारे अभी जो है हमारे व्यवहार बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, इसमें कोई भी गलत आचरण ना होना चाहिए, मन के अंदर भाव भी शुद्ध होने चाहिए। अभी हम पाप को रोकें, और पुराने पाप का जो एक गट्ठर हमारे सर पे चढ़ा हुआ है उसको धीरे धीरे करके हम लोग कम करें भगवान का नाम लेके। और जो प्रारब्ध बन चुके हैं वो तो झेलने ही पड़ेंगे, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यह है कोशिश करें कि नए प्रारब्ध ना बन पाए, नई चीजें ना जुड़ पाए, अकर्म की तरफ बढ़े, ना ही कर्म ना विकर्म, सिर्फ अकर्म के लिए करें, भगवान के लिए कार्य करें। तो अपने आप ही नई चीजें जुड़ेंगी नहीं, और पुरानी चीजें हम लोग भुगतते हुए इसी जन्म के अंदर सारी चीजें जो पुराने पाप कर्म है उनको भुगतते हुए निपटा दें, और फिर हम अनर्थ निवृत्ति होने के बाद हम शुद्ध बनेंगे और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये भक्ति शास्त्री का कोर्स उन्हीं सब चीजों के लिए, ताकि शुद्ध भक्तों के संग के अंदर शुद्ध भक्तों की जो बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनको पढ़े और हमारे मन में श्रद्धा ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और हम जो है ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जो है हम लोग भगवान का नाम ले सकें। सिर्फ इसी के लिए कि मन में कितने भाव से भगवान का नाम है। हम हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर थक जाते हो भगवान का नाम लेते हुए, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी श्रद्धा, इतनी दृढ़ श्रद्धा बन जाए, इतना भाव आ जाए मन के अंदर, इतना प्रेम भाव आ जाए कि मैं 1 सेकंड भी भगवान का नाम ना लूं तो मेरे अश्रुपात होने लग जाए। तो वो स्थिति आ जाए, वो कैसे आएगी? शुद्ध नाम लेने से आएगी और सेवा करने से आएगी। तो ये सब आप प्रयास करें, इसको सीरियसली लें, इसको कोशिश करें कि ये किस चीज के लिए भक्ति शास्त्री, कोई डिग्री, इससे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, ना ही कुछ इससे कुछ हम दुनिया में कुछ पाने वाले हैं, इसमें सांसारिक चीज का कुछ मतलब नहीं है। ये सब चीजें हमारी शुद्धता बढ़ाने के लिए, हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, ज्ञान से हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी, बुद्धि स्ट्रांग होगी तो मन पे लगाम लगा पाएंगे हम, क्योंकि मन बहुत चंचल है। तो इसलिए ये ज्ञान लेना जरूरी है, और ज्ञान का उद्देश्य क्या है? भक्ति में बढ़ावा देना। तो आप सभी अच्छे भक्त हैं, काफी सीनियर वैष्णव है, मैं बहुत छोटा सा एक प्राणी हूँ जो भक्ति की कोशिश कर रहा है। तो आप सभी प्रयास करें, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कुछ कर सकूं। और आप सभी कल शाम को जरूर जुड़िए,
कोई भी और कार्य को पोस्टपोन करें, इधर उधर कहें कि नहीं मेरा ये जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मेरे को 2 घंटे के लिए, बाकी सभी कार्य को पोस्टपोन करें और इसको प्रयास करें समय से ही अटेंड करें। और जो है भक्ति शास्त्री कोर्स में टाइम से ही सारी चीजें रहेंगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।